समर्थ जलाली नाम में आप सबको जय यीशु मसीह की। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। तो परमेश्वर ने हमारी जिंदगी में एक बार फिर से इनायत फरमाया कि हम उसके हमद और उसकी सताइश करें और उसके इस पवित्र वचन को एक दूसरे के साथ में बांटें, क्योंकि ये वचन हमको संभालता है, वो हमारी ताकत है और शैतान को हराने के लिए एक सबसे बड़ा हथियार है। आमीन। तो इससे पहले कि हम लोग वचन में आगे बढ़े, चंद समय के लिए अपनी आंखों को बंद करेंगे, दुआ में जाएंगे। परमेश्वर पिता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि इस वक्त हम उस वचन को जो प्रभु हमारी ताकत है, हमारे लिए प्रभु सामर्थ्य है और शैतान की मृत्यु का एक कारण और एक वजह है, वो इससे डरता है और इसी से वो हारता है और इसी से मरता है। हम आपसे दुआ करते हैं प्यारे पिता, इसको प्रभु ग्रहण करने के लिए आप हमको तैयार करें, ताकि प्यारे पिता हमारे हृदय रूपी भूमियां प्यारे पिता परमेश्वर पूरी रीति से तैयार हो जाएं और इस बीज को जो प्रभु हमारे हृदय रूपी भूमि पर पड़ेगा, इसको प्यारे पिता अब पहचान थी कि दिस एंड दैट फेलो इज ऑथराइज फ्रॉम द गवर्नमेंट, है ना, वो ऑथराइज है इस बात की, वो एक चिन्ह था, लोग पहचानते थे और बाकायदा उसको आकर के भीख दी जाती थी। लेकिन इस बात को हम जानते हैं कि अंधा हो या किसी भी अंग से कोई भी व्यक्ति कमजोर पाया जाता है तो उसके पास में एक स्पेशल सेंसेस और एक स्पेशल पावर होती है ना, ये कहीं भी हम लोग देख सकते हैं और ऐसा रहता है। और इसके पास भी एक बड़ी पावर थी, सबसे बड़ी बात कि इसका ब्रेन बहुत अच्छा काम करता था। आंखें काम नहीं कर रही थी, लेकिन ब्रेन, इसके सेंसेस बहुत अच्छे काम करते थे। और इस बात को हम भली प्रकार से जान पा रहे हैं कि ये यीशु मसीह को जानता था, ना सिर्फ उसके कर्मों से परंतु उसके बैकग्राउंड से उसको जानता था। हे यीशु नासरी, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। ये इन शब्दों के साथ में यीशु मसीह को उसने क्या करा, संबोधित किया। और वो चाह रहा था कि आज यहां से वो व्यक्ति निकल रहा है जो जीवन का दाता है, यहां से आज वो व्यक्ति निकल रहा है जो मेरी आंखों को खोल सकता है, यहां से आज वो व्यक्ति निकल रहा है जो मेरे जीवन के अंदर एक बड़ा परिवर्तन ले आ सकता है। तो इसलिए उसके प्रयास, उसकी कोशिश कि जैसे ही वो इस जगह को क्रॉस करेगा भीड़ के साथ में, मैं अपनी कोशिश बिल्कुल रोकूंगा नहीं, उसको जारी रखूंगा। उसने ये नहीं सोचा कि अंधे की क्या वैल्यू है, उसने ये नहीं सोचा कि मुझे क्या दिख रहा है या नहीं दिख रहा। उसे ये दिख रहा था, जिन आंखों से वो देख रहा था कि यदि आज यीशु मेरे लिए रुक गया, आज यदि मेरी आवाज ने यीशु मसीह को रोक दिया, तो आज मैं देखने लग जाऊंगा। जिस चीज को वो देख रहा था अपने सेंसेस से, उससे उसको ये मालूम था कि आज यदि मेरी मेहनत हो गई
पता नहीं दोबारा यीशु इस रास्ते से गुजरेगा कि नहीं गुजरेगा, वो रहम मेरे ऊपर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। वो कहता है कि आज वो गुजर रहा है तो मेरी 9 अध्याय के अंदर है ये जिक्र कि एक धनवान व्यक्ति दौड़ता हुआ यीशु के पास में आया और उसके सामने घुटने टेक करके उससे बोला, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन पाने का, अनंत जीवन बनने का, अनंत जीवन प्राप्त करने का अधिकारी मैं कैसे बनूं। इसका मतलब यह है कि वहां पर लोग ऐसे समझदार थे कि वो ये जानते थे कि आत्मिक आशीषें भी इसके पास में है और शरीर को चंगा करने की शारीरिक शक्ति भी इसके पास में। ये लोग जानते थे। आज की तारीख में बहुत सारे लोग इस खोजबीन में हैं और इस विचारों में हैं कि शायद नहाने से उनके जीवन के अंदर कुछ परिवर्तन आ जाएगा, कुछ चील कौवों को खाना खिलाने से कुछ उनको मिल जाएगा, गरीबों को खाना खिलाने, ये एक अच्छी चीज है। किसी की मदद करना, गरीबों को, कोड़ियों को खाना खिलाना, कुछ करना अच्छी बात है, ये एक अच्छी चीज है ना। लेकिन इससे हम स्वर्ग पाने की कोशिश करें और जो असली चीज है कि किस चीज के द्वारा स्वर्ग प्राप्त किया जाता है उसके लिए हम ललायत ना हो या उसके लिए कोशिशमंद ना हो तो वो हमारी भूल होगी। वो हमारी अच्छाइयों के अंदर गरीबों को खाना खिलाना ऐड हो सकता है, लेकिन इन अच्छाई से हम स्वर्ग नहीं प्राप्त कर सकते। इस चीज का ज्ञान लोगों के अंदर कई बार नहीं पाया जाता। तो इसलिए बिब्लिकली मैं और आप इस बात को देख पा रहे हैं कि ये जो है व्यक्ति जो अंधा है, इसने ये जाना कि यीशु नासरी आ रहा है। आमीन, यीशु नासरी आ रहा है। तो लिखा है पुकार पुकार कर कहने लगा। पढ़िए जरा क्या लिखा हुआ, क्या लिखा है इसके 48 आयत में। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, हाँ। पर वो और भी पुकारने लगा। देखिए, लोगों ने अपना काम शुरू कर दिया है। लोग मन अपना काम कैसे शुरू करें, इसकी वैल्यू क्या है? ना ये हमारे साथ खड़ा हो सकता है, ना ये चल सकता है, ना ये कुछ समझ सकता है। हम जाएंगे कहीं, वो कहीं और जाएगा। इसकी वैल्यू क्या है? तो इसलिए कई बार हम और आप भी बहुत सारे लोगों के लिए हिंड्रेंस बन जाते हैं, एक रुकावट बन जाते हैं, और लोगों ने उसको बुलाओ, और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढाढ़स बांध, उठ, वो तुझे बुलाता है। बस मालूम है, इसकी आवाज भीड़ में यीशु मसीह ने सुन ली। हमें मालूम है, हम और आप इस चीज को समझते हैं, ये एक नॉर्मल सी बात है कि 50 लोगों का एक दस्ता सा जा रहा हो, लोग जा रहे हो, भीड़ जा रहे हो, और हम आवाज दे रहे हो, तो ना मेरी कोई आवाज सुनेगा, और दूसरी बात यदि सुन भी लेगा ना तो इग्नोर करेगा, है ना। यही एटीट्यूड है आज की तारीख में। लेकिन यीशु मसीह ना जिस आवाज को सुनता है ना, उसको पता है कि ये सच्ची आवाज आग की दर से,
चाहे उसके अंदर जोर का शब्द हो या वो खामोशी की आवाज हो, चाहे मन की आवाज हो, प्रभु उसे पढ़ता है। प्रभु वो सारी चीजों के ऊपर गौर नहीं करता। प्रभु हमारे अंदर से निकली सच्ची आवाज तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। अब यीशु का आकर्षण किधर गया? उस व्यक्ति की ओर। उसको बुलाओ। किसको बुलाओ? अंधे को, है ना? अंधे को बुलाओ। लिखा हुआ है। अब भीड़ की आग चलने लगी। लिखा हुआ है, और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढांढस बांध, उठ, वो तुझे बुलाता। काम हो गया। बड़ी महत्वपूर्ण चीज। सबसे पहली बात, कई बार होता है ना कि हमारी अधिकारी से मुलाकात करवा दीजिए एक बार। अब मुलाकात हो गई है, और ये अधिकारी ऐसा अधिकारी है जिसका हृदय दया से भरा हुआ है। आमीन। जिसका हृदय दया से भरा हुआ है। ये सबके दर्द को समझता है, सबकी पीड़ाओं को समझता है, सबके आंसुओं को जानता है। इस अधिकारी के अंदर वो प्रेम है, इसीलिए रुक करके बोला, उसे बुलाओ। और जब लोगों ने कहा, वो तुझे बुलाता है, ढांढस बांध, उठ, वो तुझे बुलाता है। तब क्या लिखा है? अब बड़ी इंपॉर्टेंट आयत आई है कि उसने वो अपना कपड़ा फेंक कर। अब ये कौन सा कपड़ा था जो ये फेंक करके निकला? ये वही कपड़ा है जिस कपड़े के द्वारा इसकी पहचान थी कि ये एक बेगर है और एक भिखारी है ना। यदि वो अपना कपड़ा इन द सेंस की वो तो सारा कपड़ा ही पहने होगा, तो यदि लॉजिक लगाया जाए तो वो सारा कपड़ा नहीं फेंक सकता, नग्न अवस्था में प्रभु के पास नहीं आता है। यहाँ पर जो इंटरप्रिटेशन है वो यही है कि जो कपड़ा उसको गवर्नमेंट के द्वारा मिला था उसको फेंक करके, क्योंकि वो यीशु को जानता था कि अब इस कपड़े की जरूरत मुझे नहीं पड़ेगी। इस विश्वास के साथ, आमीन, इस विश्वास के साथ में अपने इस कपड़े को उसने फेंका। और लिखा हुआ है, यीशु के पास आया। 51 आयत का लिखा, इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अब आप सोचिए कि यीशु मसीह के पास जब ये आ रहा होगा, हो सकता है यीशु हमारे उसके सामने खड़ा हो और ये इधर की तरफ मुंह कराओ, है ना। हो सकता है यीशु सामने खड़ा पर विश्वास करना और अपनी कोशिश करना। बीमारी के वक्त में यदि हम अपनी कोशिश नहीं करते हैं, क्योंकि यीशु मसीह इस बात को जानता है, हमसे पूछना मांग रहा, अंधा दिख रहा है कि वो अंधा है सामने, लेकिन फिर भी पूछा कि मैं तेरे लिए क्या करूं। हो सकता है कि उसकी डिजायर कुछ और हो, यीशु मसीह को देखते ही, है ना, कि पैसा दे दे, मैं अपनी आंखों का इलाज करा दूंगा। प्रभु हमारी डिजायर, स्वयं की डिजायर सुनना मांगता कि क्या चाहते हैं, तो उसने कहा कि मैं ये चाहता हूं कि मैं देखने लगूं। उसने एफर्ट करा, उसके एफर्ट से प्रभु टर्न हुए और प्रभु ने कहा, उसे बुलाओ। उसने अपने
प्रभु पर विश्वास किया कि अब मुझे इस कपड़े की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको उसने फेंक दिया और उस विश्वास के साथ में प्रभु के सामने खड़ा हुआ। और तब प्रभु ने क्या कहा, जा तेरे विश्वास ने तुझे। ये एक बड़ी बात है मालूम है। यहां तो उसने शोर मचाया, लेकिन 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री ने बगैर शोर मचाए यीशु के पास आई, है ना, बगैर शोर मचाए। और किसी को भीड़ में पता भी नहीं चलने दे रही थी कि कुछ वो क्या मन के अंदर क्या सोचे। सिर्फ उसके अंदर, मन के अंदर एक ये विश्वास था कि यदि मैं छू लूंगी तो चंगी हो जाऊं। हमें और उसके चुप और गुप्त आवाज को परमेश्वर ने सुना, यीशु ने सुना और तुरंत रुक करके बोला, किसने मुझे छुआ। तब चेले जो नासमझ थे इस बात को बोले, तुझ पर तो भीड़ गिरी पड़ती है, तो कहता है किसने छुआ। उस सामर्थ के विषय में जो प्रभु के अंदर से रिलीज होती है, अनुभव नहीं था, इसीलिए छोड़ के भाग गए थे ना। लेकिन इस स्त्री को यह विश्वास था कि ये जीवन का दाता है, आज यदि मैं इसको छू लूंगी तो मैं चंगी। इसीलिए एक बड़ा खूबसूरत सा गीत है, जो मुझको छू लेगा